Now we are seeing uneven heating of land and water. अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो लैंड होती है वो कभी गर्म कभी ठंडी, इसी तरह वाटर भी ऐसी होता है. तो इन समर्स नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर. गर्मियों में इक्वेटर के पास द लैंड वार्म्स अप, लैंड जो होती है, जमीन जो होती है वो गर्म हो जाती है. वार्म्स अप फास्टर देन द मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर गर्मियों में क्या होता है, लैंड गर्म हो जाती है. टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा और ओशंस का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर कम. तो एयर हमेशा आपको पता है कहाँ से चलती है, द एयर ओवर द लैंड गेट्स राइजेज अप, गर्म हवा मूव कर गई और ठंडी ने उसकी जगह ले ली. दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम, तो कहाँ से चलेगी, ओशन से लैंड की तरफ चलेगी. ठीक है, कोल्ड टू हॉट चलता है हमेशा. क्या चलता है, कोल्ड से हॉट मूव करती है. तो ओशंस क्या थे, टेम्परेचर उनका कम था और लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा, तो ओशन टू लैंड मूव करेगी. ये जो हमारा मॉनसून है, मॉनसून विंड्स भी ऐसे ही चलती हैं. दीज आर कॉल्ड मॉनसून विंड, जो फ्लो करती हैं हमेशा ओशन टू लैंड. अब ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है, मौसम से, विच मीन्स सीजन. सीजन चेंज होते रहते हैं. विंटर में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोज रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी. वहाँ पे क्या है, फ्लो होगा लैंड टू ओशन. विंड्स कैसे चलेंगी विंटर्स में, लैंड टू ओशन से. ठीक है ना. द विंड्स फ्रॉम ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन. जब ओशन से चलती हैं विंड्स तो बारिश लाती हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, ये तो आपको पता है वाटर साइकिल का पार्ट होता है. द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर, मॉनसून विंड्स बारिश लेके आती हैं एंड इट गिव्स रेन. नाउ लेट्स सी, देयर आर टू सिचुएशन, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. अब थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन क्या होते हैं. थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं इंडिया में, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है इंडिया, वो बहुत हॉट और ट्रॉपिकल रीजन है. ह्यूमिड रहता है यहाँ का टेम्परेचर. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड. क्योंकि टेम्परेचर गर्म होने की वजह से विंड्स भी ऊपर की तरफ भागेंगी, है ना. These winds carry water droplets, और अपने साथ पानी लेकर आएंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी, where they freeze, जहाँ पे वो जम जाती हैं, and fall again, और दोबारा नीचे आ जाती है. This is complete water cycle. The swift movement of falling water droplets along with rising air create. अब जब बेटा ये एयर ड्रॉपलेट्स के साथ आती है along with rising air creating lightning and sound. अब आपको ने देखा होगा बिजली का कड़कना, है ना, लाइटनिंग और साउंड भी होते हैं साथ में, तो हम उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. विंड्स भी होती हैं, आवाज़ भी आती है और बिजली कड़कती भी है, दिखाई भी देती है आपको और आवाज़ भी आती है, तो उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. ये आप सारे बेटा रीड कर लेना. हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. अब वो थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कब कन्वर्ट हो जाता है. नाउ सी, हियर वी आर सीइंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन होता क्या है, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज अ काम एरिया. सेंटर जो आपका साइक्लोन क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल तूफान घूमता है, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया. इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. अ लार्ज साइक्लोन इज वॉलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर. वो हवा ऐसे गोल गोल घूमती है और वो काफ़ी किलोमीटर तक ऐसे अपने अंदर ले लेती है. कितने किलोमीटर तक जा सकता है, 10 to 15 किलोमीटर्स हाई हो सकता है. द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम, और वो जो बीच का पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, ऐसे करके घूमता है ना साइक्लोन, ऐसे गोल गोल, तो ये जो सेंटर पॉइंट जहाँ से वो शुरू हुआ है उसको आई बोलते हैं, और ये डायमीटर डिपेंड करता है 10 to 30 किलोमीटर्स. इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स, जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, एंड हैज़ लाइट विंड्स, और धीरे छोटे हल्की हल्की विंड्स चलती रहती है. अलॉन्ग दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ
फिर उसके बाद का एरिया कितना है 10 to 30 किलोमीटर्स तक तो कोई क्लाउड नहीं होता, उसके बाद 150 किलोमीटर्स तक क्लाउडी एरिया होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई, और उसमें बहुत तेजी से विंड्स चलती हैं, एंड थिक क्लाउड्स एंड हेवी रेन, और बहुत तेज बारिश भी होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और धीरे धीरे विंड की स्पीड कम होती रहती है साइक्लोन में। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नाउ सी, before cloud formation the water takes up high heat from the atmosphere to change it into vapor। अब बेटा साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन एक ऐसा तूफान है जो गोल गोल चलता है और बीच के सेंटर पॉइंट को आई बोलते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम with very high pressure high speed wind revolving around it. It is this weather condition that we call cyclone। ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम उसको साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स इसमें क्या क्या होते हैं, विंड स्पीड, विंड की स्पीड देखेंगे, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये सब डिपेंड करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर आ जाए राइट द फैक्टर्स ऑफ साइक्लोन्स, यू विल राइट ऑल दीज फैक्टर्स। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। देखो कितना कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत खतरनाक सा लग रहा है। दिस इज साइक्लोन। तो ये साइक्लोन का आपको डायग्राम अभी करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। नाउ सी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। जब साइक्लोन आते हैं तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ, वो देखेंगे। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टोर इज 100 of किलोमीटर अवे। बहुत दूर भी अगर स्टॉर्म, बहुत विंड्स आई हैं, स्टॉर्म आया, साइक्लोन आया, तो कई किलोमीटर्स तक हो सकता है। Now see destruction caused by cyclones. Cyclones are very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. दूर दूर तक पानी चला जाता है, hundreds of kilometers तक। These are the first indications of approaching cyclone। तो ऐसा पानी अगर आना शुरू हो जाए तो ये पहला निशान है, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि हाँ साइक्लोन आने वाला है। The water waves produced by the wind are so powerful, इतनी powerful wind होती है that a person cannot overcome them, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। The low pressure in the eye lifts water surface in the center, और वो पानी उस साइक्लोन के अंदर चला जाता है। ये आई बेटा वो वाली आई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, साइक्लोन के अंदर सेंटर पॉइंट। The rising water मे बी एज हाई एज, और वो पानी कितना ऊंचा उछल सकता है, 3 to 12 किलोमीटर्स तक हाई उछल सकता है। इफ इट अपीयर्स लाइक अ, ऐसा लगता है कि जैसे वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर, कि वो पानी की एक वॉल टाइप है जो हम शोर तक जा रही है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज causing severe loss of life and property। उसमें लाइफ, प्रॉपर्टी, सबके घर वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जहाँ साइक्लोन आता है वहाँ की सॉइल भी अनफर्टाइल हो जाती है। द कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल मे फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आना लग जाता है। हाई स्पीड विंड्स एक्म्प्लिशिंग अ साइक्लोन कैन कॉज, अब क्या क्या हो सकता है, हाउसेस डैमेज हो सकते हैं, टेलीफोन्स, कनेक्शन, सब कुछ, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रीज वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा, कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नाउ सी अ साइक्लोन इज known by different names in different parts of the world। अब ऐसे साइक्लोन अलग अलग जब आते हैं तो उनको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। लाइक दिस, इट इज कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिका में इसी साइक्लोन को क्या बोला जाता है, अंडरलाइन इट, हरिकेन। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज नोन एज टाइफून,
और जापान में इसको ही क्या बोलते हैं, साइक्लोन को ही टाइफून बोलते हैं. दिस यू हैव टू लर्न. नाउ सी टॉर्नेडोज. इन अवर कंट्री दे आर सो नॉट वेरी फ्रिक्वेंट. हमारे इंडिया में इतने टॉर्नेडोज नहीं आते हैं. और टॉर्नेडो होता क्या है, इज अ डार्क फनल शेप. फनल तो आपने देखी है, लाइक दिस, ऐसे कोन टाइप शेप में होता है ना फनल, तो इस तरह की शेप होती है टोर्नेडो की. अ टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. जो ऊपर स्काई से ग्राउंड तक जाता है, फनल टाइप होता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नाडोज आर वीक. ज़्यादातर टॉर्नाडोज वीक होते हैं. अ वायलेंट टॉर्नाडो, अगर बहुत खतरनाक टॉर्नाडो आ रहा है, कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. टॉर्नाडोज में फॉर्म विद इन द साइक्लोन. और वो टॉर्नाडोज साइक्लोन के अंदर ही फॉर्म हो सकते हैं. तो इंडिया की कोस्ट लाइन पे पर्टिकुलरली ये ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस vulnerable to cyclone storms both in terms of intensity and frequency of cyclones. तो ज़्यादातर कौन सी कोस्ट पे आते हैं, ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादातर, ठीक है, जो अब तक आए हैं. नाउ सी इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. अब हम क्या ऐसा करें कि साइक्लोन ना आए. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस. एक फोरकास्ट सिस्टम बनाया जाता है जिससे हम पहले ही जज कर लें कि इस एरिया में टोर्नेडो या साइक्लोन आने वाला है. तो उतना एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली करवा सकते हैं, ताकि लोगों का नुकसान नहीं हो, लोगों की डेथ नहीं हो. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक. तो पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सबको अगर पहले ही पता चल जाएगा कि इस रीजन में साइक्लोन आने वाला है, तो हम उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज लास्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज. एंड अब यहाँ क्या है, साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाएं जिससे कि साइक्लोन को कंट्रोल किया जा सके. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, ताकि जल्दी से जल्दी वो एरिया जहाँ पर साइक्लोन प्रोन एरियाज का मतलब होता है बेटा जहाँ बार बार साइक्लोन्स आता है, तो ऐसे एरियाज को खाली करवा के हम फास्टरली उसको खाली करा दें और लोगों को दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे पहुँचा दें. हियर इज अ इमेज ऑफ टॉर्नेडो. ये देखो बेटा टॉर्नेडो जो आया था, इसको आपने, इसकी एक फ़ोटो दी हुई है, ये आपको नेट से भी मिल जाएगी. दिस इज़ द इमेज ऑफ अ टॉर्नेडो. इस तरह से होता है कि स्काई से आता है ना. नाउ सी वी हैव लर्नड ऑल दैट all the storms are low pressure systems. Wind speed plays an important role in the formation of storms. It is therefore important to measure the wind speed. तो wind speed को measure करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज एनीमोमीटर. तो एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड. विंड को नाप सकता है कि कितने स्पीड की विंड आ रही है, ताकि आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं. नाउ सी एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. अब हम लोग जनरल पीपल क्या कर सकते हैं, हम लोग टीवी से देखकर उस न्यूज़पेपर पढ़ के अवेयर रहें, ठीक है. वी शुड नॉट इग्नोर. ऐसी वार्निंग्स को ऐसे मत सोचो कि हल्के में ले. तो इसको आप न्यूज़पेपर डेली अवेयर रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा. इट शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड. और अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा तो हम घर का सामान जो आपका ले जा सकते हैं, अपना सब सामान पैक करके दूसरे सेफ प्लेस पे जा सकते हैं. उससे आप अवॉइड कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस को. और इमरजेंसी में आप पुलिस को, फायर ब्रिगेड को सब कॉलिंग कर सकते हैं, मेडिकल सेंटर्स. तो सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया. जहाँ साइक्लोन आ चुका है ऐसे एरिया में हमें क्या क्या करना चाहिए. नाउ सी दिस पॉइंट. डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड. गंदा वाटर, डर्टी वाटर नहीं पीना है. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी.
और पानी को सेव करके रखें। डू नॉट टच वेट स्विचेस, गीले स्विचेस को टच नहीं करें, या फॉलन पावर लाइंस, जो तारे गिरी हुई होंगी तो उसको भी टच नहीं करेंगे। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ऐसे बाहर देखने मत जाओ, ठीक है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फॉर्म बाय यूजिंग अनड्यू डिमांड्स, ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं बेटे, तो वहाँ पर बचाने आते हैं लोगों को, सोल्जर्स वगैरह, तो उनको परेशान नहीं करें ऐसे अनयूजुअल डिमांड्स रख के। कॉपरेट, सबके उनके साथ कॉपरेट करें, अपने फ्रेंड्स की और नेबर्स की मदद करें जब ऐसा हो तो। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। अब एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है? दीज डे वी हैव बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द, अब पहले तो हमारे पास नहीं थे इक्विपमेंट, अब हमारे पास अलर्टिंग के लिए क्या हो चुका है? द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू, अब क्या क्या है? सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स हैं, जिनके थ्रू हम पहले ही अलर्ट वार्निंग मिल जाती है। एंड साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच भी होती है, इज़ इशूड 48 आवर्स इन एडवांस, 48 घंटे पहले ही आपको एडवांस में दिया जाता है, एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, जिस एरिया में आने लगता है साइक्लोन वार्निंग पहले ही दे देते हैं, 48 आवर्स पहले ही आपको वार्निंग मिल जाएगी। थ्रू दीज इक्विपमेंट्स, कौन कौन से हैं वो? साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच, रेडार्स एंड सैटेलाइट्स के थ्रू। वार्निंग आपको 24 आवर्स पहले ही दे देंगे वो। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर, और हर घंटे वो आपको दिखाते रहेंगे ये न्यूज़, एवरी आवर एंड हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, और जब वो साइक्लोन धीरे धीरे बढ़ रहा है आपकी तरफ तो वो आपको वार्निंग देता रहेगा। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट द मॉनिटर ऑफ साइक्लोन, और उस पर नज़र रखते हैं। चैप्टर इज completed. See the videos, both the videos again and again, and understand the chapter. You have to learn the keywords, and these points you will learn.